ये सवाल आपका मैथ का जो है वो एनटीपीसी का सवाल है और 11 तारीख का ये पूछा गया सवाल जनवरी में 2021 में। एनटीपीसी के चाहे 21 में एग्ज़ाम जो भी जितने भी सारे हुए हैं इस बार चाहे वो मैथ हो या रीजनिंग हो, इतनी लंबी लंबी दी गई हुई थी कि अगर आप कैलकुलेशन को शॉर्ट नहीं करिएगा, पढ़ने की फास्ट तरीके नहीं रखिएगा तो फिर बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएंगे। और वही सब प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी सेट मैं उठाता हूँ प्रीवियस ईयर का, लगता है कि मुझे इसमें 4-5 प्रश्न ऐसे आ रहे हैं कि जो उसे बताना चाहिए, वही प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। कह रहा है कि आज पहले तो पढ़ते पढ़ते ही आपको लगेगा कि समय पार हो जाएंगे, और ये आपका जब स्क्रीन पर दिखेगा ना वहाँ बहुत लंबा दिखेगा। अभी तो आपको कुछ ठीक दिख रहा, यहाँ पर आपको तो लग रहा है कि छोटा, जब स्क्रीन पर वहाँ दिखता है तो पूरी भरी हुई रहती है। कह रहा है कि अजय, सुनील, कृष्णा और सुमित अच्छे दोस्त हैं। मतलब एक कहानी की तरह बना दिया गया। और उन्होंने 15,000 रुपये प्रति माह के किराए पर एक घर लिया। एक घर जो लिया इसने 4 को मिल करके लिया और 15,000 रुपये प्रति माह पर लिया गया है। उसके बाद में कहता अजय 1 महीने केवल 15 दिन इस घर में रहता है। मतलब अजय के बारे में कहा गया है कि अजय जो है इस घर में 15 दिन मात्र रहता है। कितना दिन रहता है? 15 दिन। चलिए ठीक है, मतलब 4 को दोस्त मिल करके लिखा जो रह रहा घर खरीदा है 15,000 में किराया पर 1 महीना के लिए। तो कोई 20 दिन भी रहेगा, कोई 15 दिन भी रहेगा, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यही कहा कि अजय जो है इसने 15 दिन इस घर में रहता है, बाकी के दिन वह अपने परिवार के साथ रहता, बाकी के दिन वह घर चले जाता होगा। आगे क्या कहा? कृष्णा और सुमित भी काम कर रहे हैं, किंतु उन्होंने साथ मिलकर अपने किराए के तौर पर 10,000 रुपये का भुगतान करने का फैसला किया। चलिए अच्छा बात है। मतलब इसमें कहा गया कि कृष्णा और सुमित, अब कौन आया है? एक कृष्णा है और कौन सा है? सुमित है। अब इसके बारे में कहा गया है कि कृष्णा और जो सुमित है, वो कृष्णा और सुमित के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि कृष्णा और जो सुमित है वो 10,000 का भुगतान करने पर फैसला किया गया कि हम 10,000 देंगे। टोटल कितने हज़ार में खरीदा गया था? 15,000 में, जिसमें से 10,000 कौन दे रहा है? ये दे रहा है। मतलब कि ये दोनों जो है वो कितने दे रहे हैं? 10,000 रुपया दे रहा। इसका मतलब 15,000 में था, तो इसका मतलब 5,000 रुपया कौन देगा? अजय देगा। तो कहिएगा बिल्कुल सर। अब आगे क्या लिखा हुआ? सुनील पूरा महीना इस घर में रहता है। सुनील जो है इस घर में पूरा महीना, इसका मतलब अजय के साथ में कौन आएगा? सुनील आएगा। सुनील नहीं आया है, अजय के साथ में कौन रहेगा? सुनील रहेगा। सुनील कहता है कि हम इस घर में पूरा महीना रहेंगे यदि अजय और सुनील उन दोनों की संख्या पर किराया का भुगतान करने का, दिनों की संख्या पर किराया का भुगतान करने का फैसला करता। मतलब एक बात विचार दोनों करता है कि चलो वो दोनों अपना दोनों काम करें, हम लोग क्या करेंगे? अजय और जो सुनील है ये दोनों फैसला करता है कि जितना दिन रहेंगे दिनों की संख्या पर किराया देने का भुगतान करेंगे। चलिए ये भी अच्छा है। और आगे लिखा हुआ जितने दिन वे इस घर में रहते हैं तो किराए में अजय, सुमित और कृष्णा की हिस्सेदारी क्या है? लेकिन लास्ट में जो लिखा हुआ ना, अजय, सुमित और कृष्णा का हिस्सेदारी, अजय, सुमित और कृष्णा, ये आपको सुनील छूट गया इसमें, क्योंकि ऑप्शन में देखिएगा तो 4 को रेशियो दिया हो, तो छूटा नहीं है, गलती मत कहिएगा। क्योंकि अजय के साथ में जो कंपेयर हुआ वो सुनील का हुआ कि हम लोग दोनों मिल करके अपना काम करेंगे और इधर दोनों अपना करेगा। तो आपको जो रेशियो है उसमें सुनील नहीं, लास्ट में जो पूछा वो सुनील नहीं लिखा, इसका मतलब प्रश्न गलत नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि अजय के साथ में कौन बात कर रहा था? सुनील। तो ये दोनों एक साथ रहेंगे, अब बाकी कृष्णा और सुमित होंगे। बात समझ में आ रही है? यही आपको रेशियो पूछा गया। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा कि 5,000 ये 10,000 टोटल कितने हो गए? 15,000। अच्छा बताओ, सुनील तो कहा कि हम पूरे महीने रहेंगे, तो ये कितना दिन रहेगा? 30 दिन। और कृष्णा और सुमित की प्रश्न में कहीं भी चर्चा नहीं है, इसका मतलब ये टोटल जो रहेंगे 30 दिन रहेगा। इसमें तो कोई कहीं नहीं कहा कि हम इधर उधर जाएंगे, यानी 30 दिन रहेगा ये। इसके बाद में रहेगा, इसका मतलब ये 15 दिन था और ये कितने दिन था? 30 दिन था। अगर हम यहाँ पर दिनों की रेशियो पहले निकालें कि दिन का रेशियो कितना होगा, तो 15 दूना 30, मतलब 1:2 इसको कर दीजिए। 15 दूना कितना? 30। मतलब ये दोनों का अलग कर रहे हैं, ये दोनों था जो एक जैसा था और ये दोनों का हम एक जैसा कर रहे हैं। तो बताइए 1 0 से 1 0 काटिए। अब कहिएगा सर 3:3 क्यों किया है इसको? 3:3 क्यों किया है?
इसका फ़ायदा क्या होगा ज़रा समझिएगा। फ़ायदा यहाँ पर ये होगा कि जो 10,000 है और यहाँ पर अगर हम टोटल जोड़ते हैं 3 और 3 6 और 2 8 1 9 जोड़ते हैं, यानी 9,000 के अगर हम यहाँ देखें दिनों की संख्या में तो टोटल कितना अगर पैसा लगता है 15,000 लगता है। अगर हम यहाँ से 3 निकालना चाहेंगे कि 3 दिन का कितना लगेगा तो 3 × 15 5,000। अगर हम 6 दिन का निकालना चाहेंगे तो कितना हज़ार 10,000। इसलिए हम यहाँ 3-3 दिन रखे, नहीं तो आप काट भी सकते थे, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या हो जाएंगे, लंबा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पैसा का यूनिट निकालने में अच्छा लगेगा, आपको काटने छाटने उतना नहीं पड़ेंगे। अब आप बताइए जरा पैसा समझिएगा कि यहाँ 10,000 4 था, तो बताइए 6 यूनिट का कितना लग रहा था 10,000। तो देखिए 6 यूनिट का कितना लग रहा है 10,000, यानी पैसा का यहाँ काम तमाम ठीक ठाक है। यहाँ पर देखें तो बताइए 1:2 है, मतलब टोटल 3 होगा और 3 गो का पैसा कितना 5,000 और 3 गो का कितना 5,000, मतलब पैसे में यूनिट के हिसाब से दिनों की संख्या से पूरी फिट बैठा है। यहाँ 5,000 होना चाहिए, यहाँ 10,000 होना चाहिए। अब आपको जब रेशियो पूछा है कि बताइए इसका रेशियो क्या होंगे, तब अब आपको कुछ नहीं करना है कि मतलब टोटल जो रेशियो होंगे, मतलब 9 रुपया है, आप समझिए 3 3 6 2 8 1 9, क्योंकि पैसा का मामला तो सलट गया इधर, 10,000 यहाँ था, 5,000 यहाँ था, तो दिनों की संख्या के हिसाब से देखें कि क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही है। अगर 3 दिन रहेगा तो 5,000, रेशियो में 3 दिन का रहा, तो रेशियो में 3 दिन कितना 5,000, 3 दिन 5,000 यहाँ, 3 दिन कितना 2 1 3 दिन कितना 5,000 है, 6 दिन का 10,000 तो 6 दिन का 10,000 है, यानी टोटल सही है, रेशियो में पैसा का मामला बिल्कुल सही है। अब बच गया यही ना। अब आपको भाग पूछा तो टोटल कितने भाग है 9 भाग, 9 में से बताइए इस अजय कितना, तो 1/9 लेगा, ए कितना लेगा तो 2/9, ए कितना 3/9 और ए कितना 3/9। बस अब इसी को काट देना है। और अगर इस लाइन को आप यहाँ नहीं समझिएगा तो फिर आपको बहुत लंबा चल जाएगा। ये 3 तिया 9, ये 3 तिया 9, यानी रेशियो होंगे 1/9, 2/9 और 1/3 और कितना 1/3 होंगे, जो इस सवाल का क्या होंगे आंसर होंगे। यही इसका भाग होगा। भाग आपसे पूछा दिया था हिस्सेदारी का, जो ऑप्शन नंबर कहाँ बी में है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहिएगा सर कृष्णा और सुमित, वहाँ पहले सुमित लिखा है और बाद में कृष्णा, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर पलटे क्यों नहीं हम, क्योंकि 3 और 3 दोनों का समान था, तो इधर रखिए या इधर रखिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ भी समझना था कि अजय के साथ में जो आपको प्रश्न में पूछा रेशियो पूछा गया है, लास्ट में प्रश्न में जो आपसे सवाल पूछा वो सुनील का चर्चा नहीं किया, और आपको समझना पड़ेगा कि अजय के साथ में कौन बात कर रहा था, सुनील बात कर रहा था कि आप हम लोग जो पैसा बांटेंगे वो दिनों की संख्या से बांटेंगे। क्या ये थोड़ा सा आपको समझ में आया कि नहीं आया, जरा बताइएगा हमको। अब इस सवाल को फिर वही बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे जो अपनी माइंड है, मैंने समझा दिया और कोई टीचर आपको समझा देते, कहीं से भी वो बता देते, जब तक अपने से माइंड नहीं लगेगा कि हाँ और किस तरह से करें और कैसे करें। क्या पैसे के यूज कर सकते थे? हाँ बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन आपको क्या हो जाता लंबा होता, नहीं तो पैसे का यूज करके देखिएगा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, आंसर वही आएंगे। वो अपना दिमाग लगाइएगा, सवाल को कम से कम 3 बार 4 बार 5 बार पढ़िए, तब जाकर के समझ में आएंगे। जो भी लैंग्वेज वाला सवाल होती है तो कम से कम 4-5 बार पढ़ा करिए। अभी आपको एग्जाम उतना नहीं करना, अभी आपको पढ़ना समझना है कि हाँ कहना क्या चाहता, तब वो जाकर के आपके क्लियर होंगे। और देखिए अगला सवाल, फिर से आप इसको अपने से सोचने का प्रयास करिएगा। जब तक अपना माइंड नहीं लगाइएगा तब तक आपको लगेगा कि क्या क्या है नहीं है, क्योंकि ये सवाल आपको बिल्कुल लैंग्वेज की तरह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल भी देखिए, इसका जो एनटीपीसी में है वो ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है, और पहले आप ही दिमाग लगाइएगा कि इसका आंसर क्या होंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से जो भी सवाल है ना अगला, वो बहुत ही मतलब कि अच्छे सवाल है, इसमें भी आपको दिमाग लगाना। कह रहा है x बराबर r sin a इंटू कॉस सी, एक्स बराबर कह रहा है कि r sin a इंटू कॉस सी है, अच्छा बात है। उसके बाद में कह रहा है y बराबर r sin c, r sin a, y बराबर r sin a और इंटू है r sin a इंटू sin c है। चलिए उसके बाद में क्या लिखा, z बराबर r cos a, z बराबर r cos a। पूछा क्या गया, पूछा गया कि बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान क्या होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान पूछा। अब यहाँ पर कोई बच्चा अपना दिमाग नहीं लगाएगा कि पूछा हमसे क्या है, प्रश्न जो भी दिया आपको है
और बाद में देखिएगा कि हमसे पूछा क्या है, तभी ना माइंड लगाइएगा। जैसे पता रहेगा तब ना कि हमें यहाँ जाना है, प्लानिंग बनाना है कि हाँ हमें पटना जाना है, तो पटना कैसे जाना है अभी प्लानिंग बनाएंगे। हमें बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान है, तो इसका मतलब है कि जब तक इसका स्क्वायर नहीं करेंगे दोनों तरफ तो नहीं निकलेगा। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। आइए वर्ग करते हैं। तो ई एक्स स्क्वायर होगा, दोनों तरफ करना पड़ेगा। क्यों? दोनों तरफ 10वां में पढ़े ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर आर स्क्वायर होंगे। ये साइन होगा, वर्ग करेंगे तो सब ना होगा, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर सी, बाई स्क्वायर होंगे। अब देखिए, अब हम एक लाइन में कर देते हैं, क्योंकि हम आपको समझाने के लिए हमको बार बार लिखना पड़ेगा। एक लाइन समझिएगा, सबको स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होगा। इधर भी स्क्वायर करेंगे तो सब पर क्या चढ़ेगा, स्क्वायर चढ़ाते हैं, चढ़ा दें। हाँ, स्क्वायर 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 स्क्वायर, ये देखिए फास्ट हो गया। यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग कर रही है। अब क्या करना है, जोड़ देना, क्योंकि आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि बोर्ड भर जाता ना, इसलिए कह रहे हैं। क्या आपको एक लाइन जो छोड़े समझ में आया, जो दिया हुआ था दोनों तरफ क्या किए, वर्ग कर दिए। अब इसको जोड़ेंगे। अब जोड़ने में भी देखिए कि ई दोनों का अगर हम पहले आर स्क्वायर क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेते हैं। आर स्क्वायर क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए कॉमन लेते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर ए यहाँ भी है, साइन स्क्वायर ए यहाँ भी है। पहले ये दोनों को जोड़ते हैं, ये दोनों को जोड़ते हैं। ऐसे तीनों तो इधर जोड़ दिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इधर जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें पहले क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर एक कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर सी और प्लस साइन स्क्वायर सी बचेगा, बिल्कुल बचेगा। और प्लस में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर यहाँ पर ए हो जाएगा। इधर भी तीनों जुड़ गया, इधर भी जुड़ गया। अभी देखिए तो ये कितना होता है, एक होता है। क्या बचेगा यहाँ पर, आर स्क्वायर, इसमें गुना करेंगे तो वही रह जाएगा साइन स्क्वायर ए, और प्लस कौन सा, यहाँ पर आर छोड़ गया ना, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर कौन सा ए, आर स्क्वायर कॉमन कर दीजिए तो फिर यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर ए और प्लस कौन सा, कॉस स्क्वायर ए। इसका मान कितना होता है, 1 होता है। बताइए आर स्क्वायर में 1 से गुना करेगा तो कितना होंगे, आर स्क्वायर, यही सवाल का क्या होंगे, आंसर होंगे। तो आपसे जो पूछा था वहाँ पर आपको दिमाग लगाना था, तभी आप सवाल को आगे बढ़ा सकते थे। नहीं तो फिर आपसे देखते के साथ में आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अगला देखिए, हाई एंड डिस्टेंस से पूछा, और हाई एंड डिस्टेंस से जो पूछा गया ना, वो डायरेक्ट 10th क्लास का सवाल डाल दिया, डायरेक्ट, कोई डिजिट वगैरह चेंज नहीं। अब जाके 10वां वाला बुक में देखिएगा ना, एनटीपीसी या ग्रुप डी में, रेलवे में जो भी है, अगर वो 10वें से सवाल पूछते हैं तो एनसीईआरटी में, मेरा भी ग्रुप डी में जो पूछा था ना आपको ट्रिग्नोमेट्री से, वो सिद्ध करने वाला डायरेक्ट डाल दिया था, और सबसे हार्ड वाला डाला था, सबसे हार्ड वाला डाला था डायरेक्ट, हु बहू एनसीईआरटी में वो है। तो रेलवे में जो एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, तो 3 टॉपिक ऐसे हैं, एक स्टैटिक्स, एक आपका हो गया स्टैटिक्स माने माध्यमिका जो बहुलक होते हैं, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री, और उसके बाद में ये 2 सवाल, ये 2 जो ऐसे हैं ना डायरेक्ट डाल देता है एनसीईआरटी से। लेकिन ये एनसीईआरटी का सवाल है। एक नदी पर बनाया गया एक पुल है, रिवर के साथ में 45 डिग्री का कोण बनाता है, जैसा कि दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। यदि पुल की लंबाई 150 मीटर है तो नदी की चौड़ाई, फिगर बना लेते हैं, सब चीज़ लिखा हुआ है, सब चीज़ क्या क्या हुआ लिख दिया। यहाँ पर लिखा है ए रिवर है, कौन सा, ए रिवर है। यहाँ पर पॉइंट सी दिया है, यहाँ पर बी दिया है, और यहाँ पर कौन सा ए दिया, और इसकी लंबाई कितना है, 150 मीटर है, 150 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी दिया, और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो तो 90 बनेगा, और यहाँ पर 45 डिग्री का कोण दिया, बस अब कुछ नहीं करना आपको। अच्छा, नदी की चौड़ाई कौन होगा, तो नदी की चौड़ाई यही ना, ये नदी की चौड़ाई है, बस ये हो गया। ये 45 डिग्री है, तो tan 45 का मान होता है 1 होता है, तो 1/1 करेंगे तो लंब भी 1 होगा और आधार भी कितना होगा, 1 होगा। अब बताइए ई रेशियो में कितना होगा, √2 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 2 और 2 का वर्गमूल नहीं होता तो √2, यानी 150 का वैल्यू कितना दिया हुआ, √2 दिया हुआ। आपसे पूछा क्या नदी की चौड़ाई, तो कितना से गुना, 1 से। अब इसी को करेंगे कैलकुलेशन, √2 है यहाँ पर नीचे है, तो ऊपर नीचे √2 से गुना कर दीजिए संयुग्मी से, आइए 150 हो जाएंगे। ये 2 बचेगा, 75 दूनी कितना, 150, यानी इसका आंसर होंगे 75 रूट कितना होंगे, 2 होंगे, इस सवाल का आंसर होंगे। मैं जो भी आपको हाई डिस्टेंस बताता हूँ वो हमेशा रेशियो से बताता हूँ, और आपको कुछ नहीं करना, बस फिगर में ही आपको आंसर दे देना है। हमेशा एक लाइन में ही आंसर आ जाते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। बाकी आप कैसे बनाते होंगे
कमेंट भी करिएगा, क्योंकि मैं जो भी बनाता हूँ रेशियो से बनाता हूँ कि ई 1 है, ई 1 होगा, क्योंकि tan 45 का मान 1 होते हैं तो लंब बटा आधार होता है, तो एक ए भी होंगे एक ए भी होंगे। तो रेशियो में अगर करेंगे ई 1 है तो बताइए एक कर्व निकालेंगे तो √2 होगा, 150 का वैल्यू √2 है। चौड़ाई निकालना नदी की तो 1 से गुना। तो ये 3 सवाल थे और अच्छे सवाल थे इस शिफ्ट में, बाकी सवाल इसमें ठीक ठाक थे। बाकी सवाल क्या थे? ठीक ठाक थे, उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। तो चलिए, और ऐसे ऐसे हम आपको प्रश्न बताते रहेंगे, और कैसा लगता है कमेंट करिएगा और दूसरे के साथ में शेयर करते रहिएगा, जहाँ भी आपका ग्रुप वगैरह है जो भी हो। तो